ये कहानी शुरू होती है एक हरे भरे और खुशहाल जंगल से, जिसमें सभी परिंदों को खाने पीने की हर चीज़ मुयस्सर थी। उनको दाना ढूंढने में बिल्कुल भी दुश्वारी पेश नहीं आती थी। सभी परिंदे बहुत ही आसानी से दाना और पानी ढूंढ लेते थे। नदी भी जंगल के करीब ही थी। सभी परिंदे वहां से आसानी से पानी पी लिया करते थे। एक दिन सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू के साथ एक दरख्त पर बैठी हुई थी। ऊपर से शहर चिड़िया आती है। सोना चिड़िया उससे पूछती है, शहर, काफी दिनों बाद नजर आई हो। इतने दिन कहाँ थी? तुम तो काफी दिनों से गायब हो। मैंने आज तुम्हें काफी दिनों बाद देखा है। हाँ सोना, साथ वाले जंगल में मेरा भाई रहता है। मैं उसके पास उससे मिलने गई हुई थी। बस उसी के पास इतने दिन लग गए। अच्छा, तो आज वापस आई हो? अच्छा किया वापस आ गई। हाँ सोना, मैं आज ही वापस आई हूँ। और तुम्हें पता है, जिस जंगल में मेरा भाई रहता है, उसी जंगल में एक मौसम बताने वाला परिंदा भी रहता है। उसी परिंदे ने हमें बताया कि बहुत ही जल्द बारिश शुरू होने वाली है, शायद कल तक ही। मैं इसीलिए अपने जंगल वापस आ गई, ताकि हम लोग कुछ दाना इकट्ठा कर लें। पता नहीं बारिश कितने दिन रहती है। हाँ शहर, तुम ठीक कह रही हो। हमें कोई ना कोई दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। हम मिल के दाना इकट्ठा करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को कोई मुश्किल ना देखनी पड़े। और वैसे भी बारिश का कोई पता नहीं कितने दिन रहती है। हमें बाकी परिंदों को भी चल के बताना चाहिए। तुम जाके मिट्ठू तोते को बता दो, और मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ, जाकर उसे बता देती हूँ। हाँ ठीक है सोना, तुम जाओ। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, और तुम कालू और नाटी को बता दो जाकर। सोना चिड़िया उड़कर कालू कौवे और नाटी कौवी के पास जाती है। वो अपने घर के बाहर ही एक दरख्त पर बैठे होते हैं। सोना चिड़िया उनसे कहती है, कालू भैया, कल तक बारिश शुरू होने वाली है। शहर चिड़िया ने मुझे बताया कि उसको मौसम बताने वाले परिंदे ने ये बताया है कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी, और फिर पता नहीं ये बारिश कितने दिन रहेगी। मैं सोच रही थी कि हम सब परिंदे अपने अपने लिए कुछ अनाज जमा कर लें, कुछ खाने की चीजें जमा कर लें, ताकि बारिश में हमें मुश्किल ना देखनी पड़े। हाँ हाँ सोना, तुम ठीक कह रही हो। तुम चलो, हम भी तुम्हारे पीछे आते हैं और कुछ खाने के लिए इकट्ठा कर लेंगे। सोना चिड़िया वहां से चली जाती है। उनके पीछे से नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, और आपने भी मेरे साथ ही चलना है। और अब ये क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने? दाना इकट्ठा करना है, दाना इकट्ठा होता रहेगा। चले, आज मेरे मायके जाने का प्लान है। नाटी, देखो, अगर बारिशें शुरू हो गई तो हम लोग दाना नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तुम्हारे मायके किसी और दिन चले जाएंगे। जब मैंने प्लान कर लिया है तो मैं अपना प्लान नहीं बदलूंगी। हम तो आज ही मेरे मायके जाएंगे। और रही बात दाने की, तो वो इकट्ठा होता फिरेगा, उसकी मुझे परेशानी नहीं है। कल को किसी परिंदे से मांग कर भी खा सकते हैं, लेकिन आज मेरे मायके हम लोग चल रहे हैं। वो दोनों नाटी कौवे के मायके चले जाते हैं। बाकी सारे परिंदे अनाज इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो शाम तक अच्छा खासा अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। शाम को कालू कौवा और नाटी कौवी भी वापस आ जाते हैं। अभी रात ही हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी परिंदे अपने घर में मजे से बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा खासा दाना इकट्ठा कर लिया होता है। कुहू अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगती है।
देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितना मजा आ रहा है ना मम्मा। हाँ बेटा, बारिश मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी और बारिश हम दोनों माँ बेटी मिलके एंजॉय किया करती थी। ठीक है मम्मा, तो आज आप भी मुझे कोई कहानी सुनाना। हम दोनों माँ बेटी बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। सभी परिंदे अपने अपने घर में बैठे बारिश के मजे ले रहे थे। इसी तरीके से रात गुजर जाती है। दूसरा दिन हो जाता है। शाम तक बारिश नहीं रुकती। सभी परिंदों के पास खाने के लिए दाने थे, लेकिन कालू कौवा और नाटी कौवी अपने घर में भूखे बैठे हुए थे। शाम होने तक तो नाटी कौवी इंतजार करती है। शाम को नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। प्लीज जाएं और मेरे लिए कहीं से दाना ले आएं, वरना मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगी। लेकिन कल जब मैंने तुमसे कहा था कि हम कुछ दाना इकट्ठा कर लेते हैं, तो तब तुमने तो कहा था कि हम किसी से मांग लेंगे। जाओ, अब किसी से मांग के लाओ। मैं नहीं जाने वाला, तुम ही मांगोगी। प्लीज कालू जी, चले जाएं और जाकर किसी परिंदे से मांग लाएं। सोना चिड़िया का घर तो साथ ही है, उसी से मांग लाएं। वो तो हमें खाने के लिए एक दाना दे देगी। प्लीज जाएं और हमारे लिए मांग लाएं दाना। कालू कौवा सोना चिड़िया के घर जाता है और सोना चिड़िया से कहता है, सोना, मुझे और नाटी को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। हमें एक सिट्टा दे दो ताकि हम लोग आज की रात गुजार लें। सुबह हम लोग अपना दाना खुद ढूंढ लेंगे। प्लीज हमें एक सिट्टा दे दो। लेकिन कालू भैया, कल मैंने आपको बताया था कि चल के दाना इकट्ठा कर लें, बारिश होने वाली है। आप दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी और सैरें करने चले गए। अब देखा, मुश्किल वक्त आया है तो आप लोगों को महसूस हो रहा है ना। हाँ सोना, लेकिन इस वक्त हमारी मदद कर दो। कल हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे अपने लिए। सोना कालू कौवे को एक सिट्टा देती है। कालू कौवा वो सिट्टा लेकर घर आता है। वो दोनों मिलकर वो सिट्टा खाते हैं। दूसरा दिन हो जाता है। बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। शाम भी हो जाती है और बारिश ठीक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू से कहती है, कुहू बेटा, मेरी माँ कहा करती थी कि जब इतनी बारिश हो रही हो और तुम्हारे पास दाना हो तो कोई भी परिंदा या जानवर आकर तुम्हारा दाना चुरा सकता है। हमें इसके साथ कुछ फंदा लगा देना चाहिए ताकि अगर कोई जानवर या परिंदा इसे चुराने आए तो वो पकड़ा जाए। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। हमें इसके साथ कोई फंदा लगा देना चाहिए। वो दोनों माँ बेटी उसके साथ एक फंदा लगा देती हैं ताकि जब कोई भी परिंदा वो दाना चुराने आए तो वो उस फंदे में फंस जाए। दूसरी तरफ कालू कौवा नाटी कौवी से कहता है, नाटी जी, आज भी बाहर नहीं जा सके कि कोई दाना ढूंढ सके। अब तो भूख के मारे मेरी जान ही निकल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। कालू जी, कल जब आप सोना चिड़िया के घर दाना मांगने गए थे तो उसके घर में कितना एक दाना मौजूद था? बहुत ज्यादा दाना था उसके घर में। मैं देख के आया हूँ। अच्छे खासे सिट्टे पड़े थे उसके घर में। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। तो क्यों ना आज हम ऐसा करें कि उसके घर से सारे के सारे सिट्टे चुरा लेते हैं। जब वो सो रही होगी तो आप जाना उसके घर से सारे सिट्टे चुरा लाना।
फिर हम लोग मज़े से वो सिट्टे बैठ के खाएंगे और बारिश के दिन तो हमारे आरामों से गुजर जाएंगे। ठीक है नाटी, मैं ऐसा ही करूँगा। अभी उसको सो जाने दो। जैसे ही उसकी घर की लाइट बंद होगी, मैं जाऊँगा उसके घर में और सारे सिट्टे चुरा लाऊंगा। सोना चिड़िया और कुहू सो जाती हैं। कालू कौआ वो सिट्टे चुराने उनके घर आता है। जैसे ही वो सिट्टे चुराने लगता है तो वो फंदा उसके गले में फंस जाता है। कालू कौआ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं इस फंदे में फंस गया हूँ। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये शोर सुनकर सोना चिड़िया और कुहू उठ जाती हैं। उन्हें बड़ी खुशी होती है कि ये कालू कौआ उनके सिट्टे चुराने आया और इस फंदे में फंस गया। सोना चिड़िया कालू कौए को उस फंदे से निकालती है और उसे एक सिट्टा देती है खाने के लिए। कालू कौआ अपने घर चला जाता है और तौबा करता है कि आज के बाद से वो सोना चिड़िया के घर से कभी भी चोरी नहीं करेगा।